हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई आज के वीडियो में बात करेंगे मारुति ब्रेजा की। और इस गाड़ी को लेने के लिए लोग भाई बड़े बेताब रहते हैं, क्योंकि सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में बड़ी ही जबरदस्त गाड़ी है और धड़ाके से मार्केट में बिकती है। और आप भी अगर इस गाड़ी को लेने का प्लान बना रहे हैं, मन बना रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन जो बजट है वो कम है और आपको लोन की जरूरत पड़ रही है, तो ये लोन लेना कितना महंगा आपके लिए पड़ सकता है, क्या आपको लोन मिल सकता है, क्या डाउन पेमेंट आपको देनी पड़ेगी, 3 साल के लोन में कितनी किस्त आएगी, 5 साल के लोन में कितनी किस्त आएगी और कितना जो एक्स्ट्रा ब्याज है वो आपको भरना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे जिनके बिना बैंक आपको लोन नहीं देगा। तो वो जो सारी डिटेल है वो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर करने वाला हूं। और फिर भी अगर कुछ रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मारुति ब्रेजा एलएक्सआई से। एलएक्सआई पेट्रोल की जो एक शोरूम कीमत है वो है 8,34,000 रुपए और इस गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत है वो है लगभग 9,50,000 रुपए। इस गाड़ी पे जो डिस्काउंट है वो हमने कम नहीं किया है, क्योंकि मोस्टली इस गाड़ी पे कोई भी जो डिस्काउंट है वो नहीं मिलता है। और लोन पे गाड़ी लेनी है तो 80% के हिसाब से जो लोन आपका हो पाएगा वो है 7,60,000 रुपए, क्योंकि 80% ऐसा क्राइटेरिया है जो कि मोस्टली बैंक लोगों के लिए कर देता है। सिबिल बढ़िया है तो 85-90% तक भी जो लोन है वो बैंक आपको दे देता है। डाउन पेमेंट जो आपको करनी होगी बेस मॉडल लेने के लिए वो है 1,90,000 रुपए, यानी कि 2 लाख से नीचे नीचे डाउन पेमेंट करके मारुति ब्रेजा का जो बेस मॉडल है वो आप ले सकते हैं। और अगर आपका भाई जो लोन है वो 90% हो जाता है तो बिल्कुल ही कम, यानी कि 1.5 लाख से भी नीचे जो है वो आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद बात करें कि जो किस्त है वो कितनी आपकी बनेगी। 3 साल के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो उसकी 24,345 रुपए जो है वो मंथली किस्त आएगी। और 3 साल में 1,16,420 रुपए ब्याज के तौर पे एक्स्ट्रा आपको बैंक को पे करना पड़ेगा। अगर आप 5 साल के लिए लोन लेते हैं ब्रेजा एलएक्सआई पे तो 15,961 रुपए जो किस्त है मंथली वो आपकी आएगी। और 1,97,660 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज के तौर पे बैंक को आपको देना पड़ेगा। ब्रेजा वीएक्सआई की बात करें तो उसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 9,69,000 रुपए और गाड़ी की ऑन रोड जो कीमत है वो है 11,65,000 के लगभग। और इस ऑन रोड प्राइस में जो एसेसरी किट है वो भी है, एक्सटेंडेड वारंटी भी है और उसके अलावा ऑटो कार्ड, फास्टैग वगैरह सारी जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड करके मैंने यहाँ पे बताई हैं। वो अगर आप नहीं लेते हैं तो गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो ब्रेजा वीएक्सआई लेने के लिए जो लोन आपका हो पाएगा वो है 9,32,000 रुपए और 2,33,000 रुपए डाउन पेमेंट के तौर पे आपको देना पड़ेगा। किस्त की बात करें तो 29,855 रुपए मंथली किस्त आएगी अगर आप 3 साल के लिए लोन लेते हैं। और टोटल 1,42,780 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज के तौर पे 3 साल में आपको बैंक को देना पड़ेगा। 5 साल के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो उसकी जो किस्त आएगी वो है 19,574 रुपए मंथली और 2,42,440 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज के तौर पे आपको बैंक को देना पड़ेगा। ब्रेजा जेडएक्सआई की बात करें तो उसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 11,14,000 रुपए और ऑन रोड कीमत है 13 लाख रुपए के आसपास। उसमें जो लोन आपका हो पाएगा 80% के हिसाब से वो है 10,40,000 रुपए का और 2,60,000 रुपए डाउन पेमेंट आपको शोरूम को देनी पड़ेगी। अगर किस्त की बात करें तो 33,314 रुपए मंथली किस्त आएगी और 1,59,304 रुपए 3 साल में आपको भाई बैंक को ब्याज के तौर पे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 5 साल के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो जो किस्त आएगी वो है 21,842 रुपए और 2,70,520 रुपए ब्याज के तौर पे एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। जेडएक्सआई प्लस यानी कि टॉप मॉडल देखें उसकी कीमत है 12,58,000 एक शोरूम और 14,60,000 ऑन रोड। उसमें जो आपका लोन हो पाएगा वो है 11,68,000 और 2,92,000 आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। उसमें किस्त देखें कि टॉप मॉडल जेडएक्सआई प्लस की जो किस्त है 3 साल के लिए तो वो आएगी 37,414 रुपए और इस मामले में 1,78,904 रुपए
और इस मामले में 1,78,904 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज आपको बैंक को देना पड़ेगा। 5 साल के लिए अगर आप किस्त लेते हैं तो आती है 24,530 रुपए और 3,03,800 रुपए एक्स्ट्रा आपको ब्याज के तौर पे बैंक को देना पड़ता है। उसके बाद आते हैं ऑटोमेटिक वेरिएंट पे। तो VXI ऑटोमेटिक की जो एक शोरूम कीमत है वो है 11,09,000 रुपए और ऑन रोड ये गाड़ी आपको पड़ती है 12,95,000 रुपए की। जो लोन आपका हो पाएगा वो है 10,36,000 रुपए और 2,59,000 रुपए डाउन पेमेंट आपको शोरूम को देनी पड़ती है। 3 साल के लिए अगर आप ये लोन लेते हैं तो किस्त आपकी आएगी 33,186 रुपए और टोटल 1,58,696 रुपए 3 साल में ब्याज के तौर पे आपको एक्स्ट्रा बैंक को देना पड़ेगा। उसके बाद 5 साल के लिए अगर आप ये लोन लेते हैं तो जो किस्त है वो आएगी 21,758 रुपए और 2,69,480 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज के तौर पे आपको बैंक को देना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं टॉप मॉडल यानी कि ZXI प्लस ऑटोमेटिक की, क्योंकि ZXI ऑटोमेटिक की जो किस्त वगैरह है वो आप आइडिया लगा सकते हैं। ZXI प्लस ऑटोमेटिक की जो एक शोरूम कीमत है वो है 13,98,000 रुपए और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ती है 16,20,000 रुपए की। जो आपका 80% के हिसाब से लोन होगा वो है 12,96,000 रुपए और जो डाउन पेमेंट आपको देनी पड़ेगी वो है 3,24,000 रुपए। किस्त की बात करें तो 41,515 रुपए महीने की किस्त आएगी अगर आप ये लोन 3 साल के लिए लेते हैं और टोटल 1,98,540 रुपए जो है वो आपको एक्स्ट्रा ब्याज के तौर पे देना पड़ेगा। अगर आप 5 साल के लिए लोन लेते हैं तो जो किस्त आएगी वो है 27,218 रुपए और 3,37,080 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज के तौर पे आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं मारुति ब्रेजा के LXI CNG वेरिएंट पे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो CNG में ये गाड़ी लेना चाहते हैं। तो बेस मॉडल CNG में अगर आप लेते हैं तो उसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 9,29,000 रुपए और 10,80,000 में ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ जाती है। 8,64,000 रुपए 80% के हिसाब से आपका लोन हो पाएगा और जो डाउन पेमेंट आपको देनी पड़ेगी वो है 2,16,000 रुपए। किस्त की बात करें तो 27,676 रुपए मंथली किस्त आएगी आपकी और 1,32,336 रुपए ब्याज के तौर पे एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। अगर आप 5 साल के लिए लोन लेते हैं तो जो किस्त है वो आती है 18,146 रुपए और आपको 2,24,760 रुपए ब्याज के तौर पे बैंक को एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अगर आप बेस मॉडल नहीं लेना चाहते हैं, VXI CNG लेना चाहते हैं जिसकी की एक शोरूम कीमत है 10,64,000 रुपए और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ती है लगभग 12,40,000 रुपए की और जो लोन आपका हो पाएगा वो है 9,92,000 रुपए और भाई जो डाउन पेमेंट आपको देनी है वो है 2,48,000 रुपए। किस्त की अगर बात करें तो 31,777 रुपए मंथली किस्त आपकी आएगी अगर आप ये लोन 3 साल के लिए लेते हैं। 1,51,972 रुपए ब्याज के तौर पे आपको देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा और अगर आप ये लोन 5 साल के लिए लेना चाहते हैं तो जो किस्त है वो आएगी 20,834 रुपए और 2,58,040 रुपए ब्याज के तौर पे आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप ZXI CNG लेना चाहते हैं यानी कि CNG में टॉप मॉडल, उसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 12,09,000 रुपए और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ती है 14,05,000 रुपए की। उसमें जो लोन आपका हो पाएगा वो है 11,24,000 रुपए का और जो डाउन पेमेंट आपको देनी है वो है 2,81,000 रुपए। किस्त की अगर बात करें कि ZXI CNG 3 साल के लिए लोन पे आप लेते हैं तो जो किस्त आपकी आएगी वो है 36,005 रुपए पर मंथ के हिसाब से और 1,72,180 रुपए ब्याज के तौर पे एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे। अगर आप ये लोन 5 साल के लिए लेते हैं तो जो किस्त है वो आएगी 23,606 रुपए पर मंथ के हिसाब से और भाई 2,92,360 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा ब्याज के तौर पे आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा 5,000 के लगभग जो फाइल चार्ज है वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है और अगर आपने लोन इंश्योरेंस कराना है तो 3 से 5,000 रुपए जो हैं उसके भी आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि लोन इंश्योरेंस आप कराते नहीं कराते, लेकिन जो फाइल चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बिना बैंक आपको लोन नहीं देता है। तो आपके पास पैन कार्ड जरूर होना चाहिए,
उसके बाद जो आधार कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, बैंक में आपका अकाउंट हो और उस अकाउंट में जो आपकी इनकम जाती है उसकी 6 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपसे बैंक मांगेगा, लोन देने वाला बैंक। आपके पास अपने बैंक के 5 चेक होने चाहिए, क्योंकि कभी 5 या 6 जो चेक हैं वो लोन वाला बैंक आपसे लेता है। उसके बाद वो आपका सिबिल चेक करेंगे और अगर आपका सिबिल ठीक नहीं है तो बैंक शायद आपको लोन ना दे या फिर जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको बढ़ा के दे। वो आपके सिबिल पे डिपेंड करता है और सिबिल पे ही ये डिपेंड करता है कि आपको 80% लोन मिलेगा टोटल ऑन रोड का या फिर 90% मिलेगा। तो आज के वीडियो में मारुति ब्रेजा बेस टू टॉप 2025 मॉडल्स के लिए जो ईएमआई की डिटेल है, लोन की डिटेल है, डाउन पेमेंट की डिटेल है, 3 साल के लिए क्या किस्त बनेगी, 5 साल के लिए क्या किस्त बनेगी, कितना जो एक्स्ट्रा ब्याज है वो आपकी जेब पे भारी पड़ने वाला है, ये सारी डिटेल आज के वीडियो में मैंने आपको दी है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना जो बजट है उसको देखते हुए कौन सा मॉडल गाड़ी का लेना है वो सारी चीज़ें आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो भाई यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।